हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तस्लीम तन्हा और आप देख रहे हैं आज़ाद नागरिक न्यूज़ एंड ब्लॉग। आज मैं अपने ब्लॉग पे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं बाबा के अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें जो उनके हाथ में बोतल और गिलास है उसकी कहानी के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। अभी हमारे साथ नागेश्वर राम जी बने हुए हैं जो हमारे गाँव के हैं और बहुत करीब से बाबा को जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी आपको इन्होंने बताया था और मैंने आपको दिखाया भी था। अभी क्या है कि बाबा के किशोरी बाबा के हाथ में गिलास एक हाथ में और एक हाथ में बोतल है। इसका मतलब गांव में अनेकों प्रकार की कहानियां चलती हैं। जहां तक कि मैं जानता हूं कि बाबा एक वैद्य थे और उच्च कोटि के वैद्य थे। तो वो शराब नहीं, वो तो देसी शराब को आप भी जानते हैं कि आयुर्वेदिक औषधि उसके ऊपर लिखा रहता है। बड़े बड़े बोतल जो बिकते हैं उस पर लिखा होता है आयुर्वेदिक औषधि। तो बाबा के हाथों में वो औषधि है, ठीक है। और जानेंगे अब नागेश्वर राम जी से कि सही में वो औषधि है या क्या है, उसके बारे में बताएंगे। आप बोलिए। हालांकि वो बोतल और गिलास दिखाई दे रही है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि बाबा कभी भी नशे में नहीं हुए। कोई भी नहीं कहा कि हमने देखा है कि बाबा दारू के नशे में है। और हमेशा जो है हमेशा अच्छे रहते थे। हर किसी से जो भी बात था वो उचित तरीके से किया करते थे। इसलिए मैं नहीं समझता कि बाबा जो है वो नशीले पदार्थ का सेवन करते थे। मैंने भी इससे पहले बताया था कि बाबा के हाथों में वो आयुर्वेदिक औषधि है। और जो लोग सोचने वाले वो एक तरीके से वैज्ञानिक व्यक्ति हैं, किसी चीज़ का खोज कर रहे हैं, उस खोज के दरमियान कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके हाथ में कुछ भी हो सकता है जिसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब उसका लोगों ने अब शराब से अगर रिश्ता जोड़ दिया तो मैं तो नहीं जोड़ सकता हूँ उनके लिए। मैं तो मानता हूँ कि बाबा अच्छे वैज्ञानिक थे, क्योंकि पहले जो वैज्ञानिक लोग होते थे उन लोगों का हाव भाव जो है वो साधु के जैसा ही होता था। वो लोग दाढ़ी रखते थे, केस बड़े बड़े रखते थे और इसी तरह का साधु का वस्त्र पहना करते थे। तो मैं समझता हूँ कि इस युग में बाबा उसी की प्रतिमूर्ति थे। सही बात है। तो बाबा का ये था वीडियो। और पिछले वीडियो में मैंने बताया ही था कि बाबा के पास एक ऐसा केमिकल भी था कि वो दारू के अंदर डाल देते थे तो पानी हो जाता था। फिर कुछ देर बाद उसमें दूसरा केमिकल डालने के बाद में वो फिर दारू हो जाता था। जैसा कि यहाँ के प्रचलित कहानियों में ये आपको सुनने को मिलेगा। और अंदर से आज मैं वीडियो को आपको पूरी तरीके से दिखा पा रहा हूँ, जिसमें आप देखिए बाबा का जो समाधि है। मैं चाहता हूँ कि समाधि बाबा का बच जाए। और यहाँ तक भी पहले तो वैसे NHI ने नापा था तो यहीं तक नापा था जहाँ से बाबा का जो इधर एक हाथ पहले, समाधि के एक हाथ पहले ही उन्होंने नापा था। लेकिन अभी जाकर के पूरा उन लोगों ने मठिया को कवर कर दिया और एक वायर की उन्होंने खंभा गाड़ दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि एक वायर हो ही जाएगा। लेकिन एक वायर हो जाएगा तो हमारी डिमांड होगी कि ऐसा ही मुझे सुंदरता चाहिए। अगर पीछे पड़े बढ़ के बनाना हो तो, या कहीं इतना ही सुंदर बना करके दे दे तो, क्योंकि ये बिगड़ जाएगा तो ये बनाना सबके बस की बात नहीं है। जो पेड़ पौधा है वो लगाना सबके बस की बात नहीं है। इतना निर्माण जो है वो करने के लिए समय और श्रम की ज़रूरत है। बिल्कुल है। और इतना हो चुका है तो ये विनष्ट न हो, इसका नाश न हो। हम तो ये चाहेंगे अगर और कुछ नहीं तो बाबा का समाधि बचा दिया जाए। तो साहब, DM साहब चाहे जितने भी ज़िला स्तर पे साहब लोग होते हैं, मैं तो बहुत साहब लोगों को रिक्वेस्ट भी करता हूं और किया भी हूं। और फिर मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि साहब हमारे इन बातों को, इन मजलूमों के, ये आम नागरिकों के बातों को भी गौर किया जाए। और ऐसे जो स्थल है, मैं ना ही इसे किसी धर्म से जोड़ के बात कर रहा हूँ, मैं एक सामाजिक आस्था को लेकर के मैं कह रहा हूँ। क्योंकि जड़ी बूटियों और वैद्यों से सामाजिक एक आस्था होती है, क्योंकि वो पूरे समाज के लिए होते हैं, हर किसी के लिए होते हैं हम लोग। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा अधिकार बनता है कि हम इस चीज़ को रिक्वेस्ट करें, ताकि आप किसी तरीके से इतनी जगह बचा देते हैं तो आगे चल कर के ये यादगार रह जाएगा, बाबा का समाधि रह जाएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में मैं आऊँगा। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई है तो मुझे क्षमा करते हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कैसा लगा ये वीडियो आपको। नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल।